माय डियर कैंडिडेट, आज मेरे साथ में वैभव हैं। आज इनकी ज्वाइनिंग हुई मोनी चाय में। ये बहुत प्रैक्टिकल और रियल मतलब एक्सपेरिमेंट है। अभी इनसे पहले जस्ट एक लोग जानकारी के लिए आए तो मैंने उनसे कहा था कि ये फ्रेशर ही हैं लगभग। और फ्रेशर की ज्वाइनिंग का पैकेज देख लीजिए, और आप 8-10 साल से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अभी इनके सामने कैंडिडेट बैठे थे एक्सपीरियंस, जो गैस एजेंसी में कहीं वर्क कर रहे थे, और उनका पैकेज जो 8-10 साल के उनके बराबर का पैकेज इसका है। क्यों है, क्या है, कैसे आया है, ये भी बंदा कैसे डाउट में आया था, कितने क्वेश्चन पूछता था। उसको लगता था कोई ऐसी कोई संस्था है कंसल्टेंसी टाइप में। क्योंकि आज का मैंने जो माहौल देखा है, लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ जो हो रही है वो ये हो रही है कि वो डिसीजन अच्छे नहीं ले पा रहे। 90s के बाद के पैदाइशी की समस्या कह लीजिए, या वो निर्णय अच्छे नहीं ले पाते हैं, क्या होता मुझे नहीं पता। आप पुराने किसी के एक्सपीरियंस में किसी के पास गए, उन्होंने उनको बड़ी बड़ी बातें बताई कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, और वो उसमें गलत फंस गए, तो उनको लगता है दुनिया में सब कुछ खराब हो रहा है, सब खराब है, सब गलत है, सब ऐसा है। ऐसी फीलिंग लेकर के जब आप एक जगह आते हैं तो आप उन वाइब्रेशंस को खराब करते हैं, जिससे आप एक डाउट के साथ आ रहे हैं। तो डाउट के साथ आने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिल सकती। कभी कभी किसी को प्रोफाइल में आने में टाइम लग सकता है, पैकेज में आने में टाइम लगता है, माय डियर कैंडिडेट। लेकिन आप ये समझिए, वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव चाहिए, और वो अगर आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है, और अपने पुराने एक्सपीरियंस आपको अगर 2-4 खराब मिल गए, लोगों ने खराब कह दिया, यहाँ सब ऐसा होता, तो आप उसी को लेकर के दिमाग में बैठे हुए हैं और सबको जस्टिफाई कर रहे हैं, और सबको उसी को कंक्लूजन में बहुत जल्दी पहुंच जा रहे हैं कि यार यहाँ भी ऐसे ही होता है। ऐसे करके लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोफाइल अच्छी है बट निर्णय अच्छे नहीं ले पा रहे, 4 इंटरव्यूज में नहीं जा पा रहे, सेशंस में नहीं आ पा रहे, या लग रहा उनको कि कंसल्टेंसी है। ऐसे बहुत लोगों ने अपना नुकसान किया है। हम लोगों को सिर्फ इतना है कि जानकारी देनी है। हम लोग किसी भी कैंडिडेट को एक बात बोलते हैं कि आप अगर कंसल्टेंसी और अपने पुराने खराब एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं तो यहाँ आइए ही मत। अगर आप वो लेके आ रहे हैं तो यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी भी चाहिए, आपको संस्था का ट्रस्ट भी चाहिए, और हमें भी चाहिए कि बंदा पार्टिसिपेटिव हो। और ये खूब सीखने आया, सेशन लिया इसने। वैभव, तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो लोगों को, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तुम अगर डाउट में थे, दुविधा में थे, तो लोगों को ये बताओ। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सर का, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। एंड जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे खूब सारे डाउट थे कि क्या होगा, कैसे क्या होगा। मैंने सर ने 2 इंटरव्यू के लिए भेजा और मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, मगर सर ने यहाँ सेशन दिलाया, खुद ट्रेनिंग दिलाई। इसके बाद मैंने खुद जाके इंटरव्यू दिया, जब जाके मेरा मोहिनी में सिलेक्शन हो गया है। एंड ये बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ गाइस कि एक बार विजिट जरूर करिए संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव में किदवई नगर में। एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि घर बैठे से कुछ नहीं होगा जब तक सामने से नहीं देख सकते आप, जब तक ट्रायल नहीं देंगे आप। अच्छा, पहले ट्रायल में तो तुमको धक्का लगा था ना, जब पहला ट्रायल हाँ दिया? सर, पहले ट्रायल में मुझे बहुत वो लगा था कि यार क्या तो होगा, बहुत कैसे। आता था, तुम्हें आता था, जानते थे कब वीडियो आता था, तुम्हें लगा कि नहीं? जब सर के सामने ट्रायल दिया तो मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे समझ में आ गया था कि एकदम मुझे कुछ नहीं आता था वो ट्रायल सेशन में, लेकिन तुमने उसके बाद रियलाइज किया? रियलाइज किया कि हाँ, जब आपने कहा था सर कि मुझे रियलाइज कराना है, तो मुझे बहुत रियलाइज हुआ घर जाके। फिर मैंने जाके प्रैक्टिस करी, एंड अब सेक्शन ने भी सर बहुत सपोर्ट किया सर। उसके बाद सर मुझे आज का मोनी चाय में सिलेक्शन हुआ, उसके लिए जो भी परसों भी इंटरव्यू हुए थे, जिसमें मेरे ख्याल से 8-10 लोग थे, यही केवल फाइनलाइज हो पाए, और वो सब अभी फाइनल नहीं हुए। जबकि अभी मोनी चाय की बहुत सारी रिक्वायरमेंट बची हैं। मोनी चाय में जो दूसरा ग्रुप है, मोनी चाय में चूँकि 3 ब्रदर अलग हैं, तो अभी मैंने उसमें एक अभी आपको बताया उनका। बेसिकली मैं तो चाह रहा था कि आप लोग उसका ऑडियो सुन लें, अगर तो भी समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोफाइल उसकी है। उसमें उनको जो रिपोर्टिंग ले सके सेल्स टीम की रिपोर्टिंग ले सके, जो मेरा उनका कन्वर्सेशन हुआ है, सेल्स टीम की पूरी रिपोर्टिंग ले सके, पूरी वर्किंग कर सके, और उसमें पैकेज उनका कुछ भी 40 से 60 आ सकता है। एक प्रोडक्शन की उसमें रिक्वायरमेंट है इनके पास में, और तिरंगा में भी कानपुर की रिक्वायरमेंट है। जो सेल्स के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोफाइल्स में भी है, जो चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। इसमें सेल्स कोऑर्डिनेटर प्रोफाइल MIS बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ में पूरी सेल्स टीम की रिपोर्ट ले सके, अगर वो इनके साथ में है तो बहुत अच्छा हो सकता है। जो उन्होंने मुझे पूरी रिपोर्टिंग में बताया था कि जो उनको टीम में चाहिए, जो मेरा कन्वर्सेशन था, इनको सेल्स कोऑर्डिनेटर बैक ऑफिस में चाहिए था। अच्छा, ठीक है। सेल्स की रिपोर्टिंग ले सके, ये उनके ऑडियो में है। और ठीक है सर जी। ज्यादा तक आप फोन से पूछना
फोन से रिपोर्टिंग लेनी है, टीम रिपोर्ट लेनी है। जी अच्छा, पैकेज सर मतलब 40 क्रॉस कर सकता है ना? 40, 50, 60 तक का पैकेज जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी ओनर ऑफ द कंपनी। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये भी प्रोफाइल आज इसके इंटरव्यूज होने हैं। एएसएम एसआई, ये ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी का अलग देख रहे हैं, ईस्टर्न यूपी अलग हैं। तो जो लोग इस प्रोफाइल में चाहते हो इमीडिएटली उनका हो सकता है। तिरंगा में, कानपुर में एफएमसीजी में रिक्वायरमेंट है उनका से, और एफएमसीजी सेल्स कोऑर्डिनेटर की 2-3 प्रोफाइल है जो 25 से लेकर के 60 तक के पैकेज में है। प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट भी है। अब इनका जो एक्सपीरियंस है, इनको 3 से 4 सेशन में जो ट्रायल में रिजेक्शन हुआ, ये जब यहाँ आए थे, इवन एक रेफरेंस से आप आए थे जो हमारे यहाँ से ऑलरेडी जॉब कर रहा, तब इनको डाउट था। डाउट इनको इसके बाद में इनकी क्वेश्चन की लिस्ट थी कि जब पहले दिन आए थे तो ये खूब सारे क्वेश्चन पूछे, सर कैसे होगा, अच्छा आप सर प्रोफाइल मेकिंग में आ गए तो अब क्या होगा सर, अब क्या चीज़ होगी, ये मान नहीं रहे थे। तो फिर हमने इनका ट्रायल कराया। ट्रायल कराने में जब ये रिजेक्ट हुए तब इनको रियलाइज हुआ कि हाँ अब हमें काम करना है। और उसके बाद ये इन्होंने क्वेश्चन नहीं करे, डाउट नहीं करे। यहाँ पर एक बार डाउट जब क्लियर हो गया तो डाउट नहीं किए, फिर ये लगातार पीछे पड़े रहे और जी सर जी सर जी सर हर चीज़ में हाँ वाले थे। मैं आपको बता दूं जो बहुत आर्गूमेंटिव हैं, बहुत एटीट्यूड जो जिनके अंदर आ गया है कि मेरे पास से बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत कुछ जानता हूं, उनके साथ में दिक्कत है। ये कैंडिडेट फ्रेशर हैं बट ये जी सर वाले भी हैं। सर आप बताइए, सर आप जो गाइडेंस दे रहे हैं सर, पोलाइटनेस भी है, सबमिशन भी है, आप सर बता दीजिए, दौड़ा दीजिए 2 बार 3 बार। अभी मैंने इनको कहा कि कल तुम्हारा ज्वाइनिंग का कॉल तुम्हारे पास भी आ गया है, मुझे भी कंफर्मेशन मिल गया, कल करना है पर तुम्हें आ जाना है, वीडियो तुम्हारा अपलोड होगा। और वीडियो अपलोड होने से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। ये कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो नहीं, लेकिन लोगों को सही बात पता चले। लोगों के अंदर में जो डर है वो ऐसा जबरदस्त डर कंसल्टेंसीज को लेकर के आता है कि वो उसी डर के साथ आते हैं, डाउट के साथ आते हैं और दूसरे पे डाउट करते हैं और अपने लिए खुद ही ऑप्शन कम कर लेते हैं। हमारा कोई नुकसान नहीं होता। हम लोग के पास में तो देखिए इतने कैंडिडेट्स अभी हैं, हर बंदे पे हम लोग होमवर्क कर रहे हैं, तो कैंडिडेट की तो समस्या किसी प्रोफाइल में रह नहीं गई। जॉब प्रोफाइल्स भी हैं बट राइट बंदा राइट जगह पर राइट पैकेज में पहुंच जाए, इसके लिए एफर्ट्स मेकिंग चाहिए। और एफर्ट्स मेकिंग में कुछ लोग इस बात को समझ पाते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर ट्रायल लिया जा रहा है, प्रैक्टिस कराई जा रही है और एक्सपीरियंस बंदे इनको इनका आईना दिखा करके वर्किंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क मिलता है साहब। बहुत बड़ी चीजें आती हैं। आज जब ऐसे टाइम में जब लोग कंसल्टेंसी को बिल्कुल फेथ नहीं कर रहे, उसमें संस्कार सोसाइटी, जॉब एंड ड्राइव काम कर रही है, डाउट के साथ ये भी आए थे बट आज वो ट्रस्ट में बदला। आज ये खुद कह रहे हैं कि हम खुद लोगों को बताएंगे, हमें किसी को बताना नहीं पड़ा, खुद ही लोग अपने आप एक दूसरे से रेफरेंस से आकर के जो पूछ रहे हैं वो साहब सही बातों का सही तरीके से। कुछ लोग ऐसे भी हैं कभी कभी जिनका नहीं भी हो पाया होगा, कभी कभी देर से हो रहा है, बाद में हो रहा है, लेकिन जो बहुत जल्दी एक ही 2 इंटरव्यू में निराश हो जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल इजी वे में चाहते हैं कि नहीं सब कुछ रेडी होकर के आ जाए, वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी हमारे पास में कोई कन्नौज का बंदा आया, अब वो कह रहा आज ही सर हमारा पैकेज 35 ले आइए, आप हमारे थे 15 में, तो वो हमने कहा कि नहीं तुम्हारा तुम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स का एडमिशन नहीं लेना है। वो बंदे जो वास्तव में चाहते भी हो, पैकेज भी लाना चाहते हो, सीख करके जाना चाहते हो और अपनी प्रोफाइल के दम पे चाहे, जुगाड़ की एंट्री नहीं, रेफरेंस की एंट्री नहीं। रेफरेंस कर दिया कितने दिन आप कितने पैकेज पे ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो पैकेज उनको बंदा अच्छा चाहिए होगा, पैकेज आपके हिसाब से देंगे। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड राइट, mysourcejob.com। थैंक यू।